मोटरसाइकिल ट्रैवल की कुछ ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीज़ हैं जिनको फॉलो न किया जाए तो इम्प्लीकेशंस बड़े हो सकते हैं। अपने क्रॉस कंट्री ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से जो भी कुछ सीखा है, टिप्स एंड ट्रिक्स का एक बेसिक समावेश है इस वीडियो के अंदर। आई होप दिस गेट्स यूजफुल फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। एब्सोल्युटली सेफ नहीं हो सकती आपकी बाइक मोटरसाइकिल ट्रैवल में, मगर कुछ तो किया ही जा सकता है। आई वुड सजेस्ट आप अपने पास एक ये छोटा डिस्क लॉक रखिए अलार्म वाला, एंड दैट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेफ्टी। बहुत समय तक मैंने ये बड़ा वाला डिस्क लॉक यूज़ किया है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये काफ़ी बड़ा है और स्पेस भी काफ़ी लेता है। कहने को तो ये अपग्रेड नहीं है क्योंकि ये छोटा वाला इसके साइज़ में तो छोटा ही है, बट अगर आप वेट के पर्सपेक्टिव से और साइज़ और स्पेस कवरेज के पर्सपेक्टिव से देखोगे, सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड बार्गेन। आप इन दोनों के साइज़ का डिफरेंस भी देखिए, ये कितना बड़ा है, हैवी है, इसका वेट शायद अपने आप में 2 किलो के आसपास का है ये, और ये 550-600 ग्राम के आसपास का है। तो वेट भी सेव होता है, स्पेस भी कम लेता है। आप इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक ये बाइक कवर भी अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, ये तरीका थोड़ा सा मुफलिसी वाला है, गरीबी वाला है। जहाँ भी मेरी बाइक मेरी आई साइड से दूर है, क्लोज पार्किंग में नहीं है, या थोड़ा सा भी इधर उधर हट के पार्क करना पड़ता है, आई ऑलवेज इंस्टॉल द बाइक कवर। बाइक जब दिखेगी नहीं तो चोरी होने के चांसेस भी काफ़ी कम है। आई वुड से आप इन दोनों को यूज़ करिए, यू विल बी फार बेटर ऑफ। आप चाहो तो अपनी बाइक में एक एयर टैग या फिर GPS ट्रैकर भी लगा सकते हो, बट इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टली। अब जरा बजट की बात कर लेते हैं, आपको अपना खीसा ही दिखाई देते हैं। आई वुड सजेस्ट जब भी आप किसी ट्रिप की कॉस्ट के बारे में सोचो, उसकी बजटिंग करो, तो एंटायर ट्रिप एज अ होल के बारे में मत सोचो। इन प्लेस ऑफ दैट आई वुड सजेस्ट आप अपने दिन का एक बजट सेट कर लो और उस बजट के अंदर ही रहने की कोशिश करो। तो दिन का बजट सेट करने से ये भी एक फ़ायदा होता है कि अगर किसी दिन अगर आपने अपने आप को पैम्पर करने का प्लान किया, चलो महंगा होटल ले लेते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा सा लग्जूरियस हो जाएगा, तो आपको अपने दिमाग में इमीडिएटली पता रहेगा कि ठीक है, आज मैंने ज़्यादा खर्चा किया है तो अगले 2 दिन मुझे थोड़ा सा इसको कॉम्पनसेट करना है। अब मैं ज़रा आपको अपनी बजट प्लानिंग के हिसाब से बता देता हूँ। अभी जब मैं इंडिया में IBW के लिए राइड कर रहा था तो मेरा पर डे का बजट था 4000। अब ये नंबर 4000 ही कैसे आया, तो मैंने एक एवरेज बना लिया कि एक दिन में मैक्सिमम 400 किलोमीटर राइड करेंगे, 20 का एवरेज है तो 20 लीटर तेल लगेगा, 100 के हिसाब से तेल जोड़ लो तो 2000 के आसपास का तेल हो गया पर डे का। ज्यादा महंगा नहीं तो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं, तो 1000-1200 के आसपास का कमरा हो गया, बाकी 800 रुपए 1000 रुपए खाने पीने के, तो लगभग 4000 के आसपास का बजट जो है वो सेट हो गया। किसी दिन 4500-5000 लग गए तो किसी दिन 2500 में निपट गया जब राइड छोटी है ऑल। अभी बजटिंग जो है वो ऑफकोर्स जगह के हिसाब से भी चेंज होती है। जब मैं साउथ अमेरिका राइड कर रहा था तो मेरा पर डे का बजट था 50 यूरो का, कभी कभी तो 25 यूरो में ही निपट जाता था पूरा दिन, और कभी कभी 60-70 यूरो भी लग जाते थे। तो 50 यूरो कैसे है कि लगभग 20-25 का तेल, 20 यूरो का कमरा पर डे, बाकी 5-10 यूरो में खाना पीना। बेसिकली माइक्रो प्लान्स हैं ये छोटे छोटे, और बहुत बेटर व्यू रहेगा आपका अपने एक्सपेंडिचर्स पे। एक कंटिजेंसी बजट हमेशा और हमेशा अपने पास मैनेज करके चलिए कैश में। एक फ्लाइट या ट्रेन का पैसा घर आने तक का वापस, और कम से कम 15-20 दिन का एवरेज का होटल का खर्चा, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर ट्रिप, आपके पास होना चाहिए। अगर कहीं फंसा गए तो उस चीज के लिए आपके पास हमेशा एक कंटिजेंसी बजट होना ही चाहिए ना। मैंने कहा कैश में, अगर कैश बहुत ज्यादा हो रहा है, गड्डी मोटी हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बैक प्रोटेक्टर वाली जो पॉकेट है जिसके अंदर बैक प्रोटेक्टर जाता है, मैं बैक प्रोटेक्टर के ऊपर कैश को एक पन्नी में डाल करके उसमें रख करके टेप कर देता हूँ, और फिर मैं बैक प्रोटेक्टर इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हालांकि हल्का सा मोटा हो जाता है, पर पहनने के बाद ज़्यादा फर्क पता लगता नहीं है। इससे एक 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपका कैश डिवाइड हो जाएगा, दूसरा मान लो कभी चोरी डकैती लूट खसोट हो गई तो उन्होंने आगे कहा कि बंदूक दिखा कर कि सारा कैश दे दे वरना मैं तेरा खून कर दूंगा एंड ऑल, तो भैया जेब में खोल के दिखा दो कि भाई इतना ही कैश पड़ा है हमारे पास, जेबों में कम कैश रखो। मैंने तो ये किया है पूरे साउथ अमेरिका ट्रैवल में, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो मे बी दिस इज समथिंग यूजफुल फॉर यू। अब पैकिंग को लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उसके ऊपर मैंने पूरा एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना भी रखा है। बहुत डिटेल में मैंने अपनी पैकिंग, आइटम्स और लिस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चाहो तो देख लेना। मगर द बेस्ट टिप आई कैन गिव यू अबाउट पैकिंग इज, आप ऐसे सोचो कोई भी चीज आप ले जा रहे हो उसको आप एक से ज्यादा काम में किस तरीके से यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ योर आइटम्स शुड बी मल्टीपल यूजेबल। अरे वाह अंग्रेजी, मल्टी यूजेज आइटम्स। ये वाली जैकेट थोड़ी मोटी है, इसको मैं ट्रैवल्स पे कम यूज करता हूँ, बट आइडिया सेम है। मेरे पास इससे एक पतली वाली है जिसको आप अंदर एक थर्मल लेयर की तरह भी पहन सकते हो, तो वो आपकी बॉडी हीट रिटेन करती है, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में उसको पहन करके थर्मल लेयर के ऊपर
मैं स्लीपिंग बैग में अपने टोटल -4 -5 डिग्रीज तक सोया हूँ एंड दैट वाज एब्सोल्युटली मैनेजेबल। ठंड को और बचाने के लिए जो आपकी रेन जैकेट होती है उसको आप अपने ऊपर डाल सकते हो, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ विंड ब्लॉकर। उसके अलावा आप ऐसे भी सोचो, जैसे ये पॉलिस्टर शर्ट्स हैं, अब मेरे पास ये 2 शर्ट हैं, पिछले 40,000 किलोमीटर तो पहन चुका हूँ इन दोनों शर्ट्स को मिला जुला करके। बहुत अच्छा पसीना सोखती हैं, आप अंदर बॉडी आर्मर के ऊपर भी इनको पहन सकते हो, बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं धो के डाल दो तो। और इसको सिंपली पहन करके आप शहर में भी घूम सकते हो एज अ जस्ट स्ट्रोल अराउंड द सिटी, और कहीं विजिट कर रहे हो तो। एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपका जो एयर पंप इन्फ्लेटर होता है वो अपने आप में एक्चुअली एक पावर बैंक भी होता है। तो अगर आपका कोई बहुत हैवी यूजेज नहीं है, जैसे मेरे लिए है, मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ एंड ऑल, तो उसके लिए हैवी यूजेज मुझे पावर बैंक लगता है अलग से। ये एज अ पावर बैंक भी काम करता है, हवा तो भरता ही है इसके अंदर। कुछ के अंदर लाइट भी आती है तो उसको आप एज अ टॉर्च भी यूज कर सकते हो, तो अलग से एक फ्लैश लाइट लेके चलने की जरूरत नहीं है। फोन में भी है ही है, आई गेट द पॉइंट, बस मैं गिना रहा हूँ, कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है, किसी ने भेजा नहीं है मुझको। सो इस तरीके से सोचना अगर आप शुरू करोगे ना, यू विल सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। कितने लोग करते हुए दिखते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने टैंक बैग, टेल बैग या सैडल बैग्स में रखते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी अपने बैग्स में मत रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा और हमेशा आपके पास होने चाहिए। I mean, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, पर अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे एक टफ प्लास्टिक पाउच के अंदर रखने के बाद आप हमेशा उसको अपनी राइडिंग जैकेट के पॉकेट में आप हमेशा उसको रख सकते हो। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट में पॉकेट नहीं है तो दर्जी के पास जाकर के स्पेशली एक सिलवा लो। अगर पॉकेट छोटी है तो उसको बड़ी करवा लो। ऐसा हुआ कि आप कहीं पहाड़ पे हो, उसके बाद बाइक स्लाइड करके नीचे चली गई खाई में, अगर आपकी जान बच गई तो, जान से तो नहीं पर बाइक से हाथ धो बैठे, कहीं सामान खोलते हो और उसके बाद फिर कहीं भूल भाल गए, तो राइडिंग जैकेट तो नहीं भूलोगे, चांसेस बहुत ही कम है। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा और हमेशा अपने पास रखिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप ट्रैवल के लिए अपना घर से बाहर निकल रहे हो, यू आर लीविंग योर कंफर्ट जोन, यू आर लीविंग योर सेफ जोन बिहाइंड। बट इफ समथिंग सीम्स डेंजरस डजंट मीन इट हैज टू बी डन डेंजरसली। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर अगर कोई चीज़ आपके साथ है आपकी बाइक के अलावा, तो वो है आपकी गट, आपकी इंस्टिंक्ट और आपकी फीलिंग, एंड नेवर इग्नोर दैट। अगर कोई रास्ता आपको अनसेफ लग रहा है, मत जाओ, रुक जाओ, वेट करो कंफर्टेबल फील होने तक। सीक हेल्प इफ यू नीड टू, आस्क पीपल अराउंड। कोई चीज़ अनसेफ लग रही है, मत करो। कभी मान लो अकोमोडेशन पे पहुंचे, आपने प्री बुक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, पैसा खर्चा कर दिया, सब हो गया, आप अकोमोडेशन पे जब शाम को लेट नाइट पहुंचे और अगर अनसेफ फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि वहाँ कुछ इची बिची है, लोकेशन अच्छी नहीं है, नेबरहुड सेफ फील नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। वहाँ से निकलो किसी सेफ लोकेशन पे, पब्लिक स्पॉट पे, कहीं मॉल में, कहीं बाजार में, कहीं और जाओ, सेटल डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड फ्रॉम देयर गो फॉरवर्ड। हेस्ट में और जल्दी में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ ट्रैवल्स पर चीज़ें सबसे ज़्यादा तब बिगड़ती हैं जब हम किसी सिचुएशन में पैनिक करने लगते हैं। ये आपको बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट यू हैव टू एक्सप्लिसिटली ट्रेन योर सेल्फ not to panic in certain situations। और मैं यहाँ ज्ञान पेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मेरे साथ ये सब नहीं होता है, होता है। It's just that कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं दिखा तो नहीं सकता, पर कई व्लॉगर्स देखे हैं मैंने जो कहीं भी किसी भी रीजन में जाते हैं, उनका पहला रिएक्शन होता है किसी की अपीयरेंस के ऊपर कॉमेंट करने का। ठीक है, अरे आप तो वैसे लगते हैं, आप तो वैसे दिखते हैं एंड ऑल। इंडिया में और एशिया में चल जाता है, वेस्टर्न सोसाइटी में ये चलता नहीं है भाई, किसी के ऊपर उसकी लुक्स पर कॉमेंट करना। और क्यों ना करें, हमारा कल्चर ही ऐसा है भाई। हमारे यहाँ जब शादी में आंटियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ जब जाती हैं और लड़की को देख करके कहती हैं कि भाई लड़की तो सुंदर है, बस रंग थोड़ा दबा हुआ है, जब वो ये सब बोलती हैं तो हम भी तो उसी कल्चर के पार्ट है ना, तो आएगा भी वहीं से। सो प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग पर्सनल कॉमेंट्स, इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स, इग्नाइटिंग रिमार्क्स। यू विल बी बेटर रिसीव्ड इन अ सोसाइटी। तो अगर आपको ये पॉइंट्स थोड़े हेल्पफुल लगे हो तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करना है तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा, ड्रॉप इन अ डाइम इफ़ यू लाइक टू। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो आपके पास आता रहे। IBW के व्लॉग्स जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत पर्सनल स्टोरी है, उसको एडिट करने में और स्टोरी डिज़ाइन करने में ही मज़ा आ रहा है इस समय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन हैंग टाइट, राइड सेफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।